जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2025 में फागुन माह में चतुर्थी व्रत कब कब रखा जाएगा, यानी चौथ का व्रत, और क्या महत्व है, क्या पूजा विधि कब कैसे करें, चंद्रोदय का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, कथा कहानी, सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं 2025 में फागुन मास की चतुर्थी कब कब है। तो चलिए जानते हैं। फागुन माह का विशेष महत्व माना जाता है। हर माह की तरह इसमें भी 2 बार चतुर्थी व्रत रखा जाता है। चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने से सारे विघ्न दूर होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप भी पुण्य के भागी बन सके, सभी कथा कहानी पूजा का सही तरीके से विधि विधान जान सके। तो चलिए जानते हैं। एकादशी के समान ही हर महीने में 2 बार चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश को समर्पित माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी कहा जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर महादेव के पुत्र गणपति बप्पा की पूजा करने से हर काम में आ रही रुकावट दूर हो जाती है, साथ ही घर में सुख शांति का आगमन होता है। फागुन माह की शुरुआत हो चुकी है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को रात को 11:52 पर होगी। इस चतुर्थी तिथि का समापन 17 फरवरी को रात 2:15 पर होगा। ऐसे में फागुन संकटी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करना से जीवन में हर तरह की सुख की प्राप्ति होती है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को रात 9:02 पर होगी। इन चतुर्थी तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 6:02 पर होगा। ऐसे में फागुन विनायक चतुर्थी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। चंद्रमा के दर्शन। विनायक चतुर्थी का व्रत शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके खोला जाता है। ऐसे में 3 मार्च को चंद्र दर्शन का समय रात 8:52 से लेकर रात 10:08 तक का है। उदय तिथि के अनुसार 16 फरवरी 2025 को द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी मनाई जाएगी। सुबह स्नान करने के बाद घर में गंगा जल छिड़के, घर के मंदिर में दीपक जलाए, साफ सफाई करने के बाद गणेश जी को गंगा जल से अभिषेक करे, गणेश जी को फूल दुर्वा सिंदूर अर्पित करे, गणेश जी को भोग लगाए, गणेश जी की पूजा करे, संकटी चतुर्थी की कथा पढ़े, कहानी सुनाए, चांद निकलने से पहले गणेश जी की पूजा करे, चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे और व्रत को खोले। सभी जगह अलग अलग रिवाज होती है, उस हिसाब से आप व्रत करें, रखे, पूजा पाठ करें और भगवान गणेश का व्रत रखे। चलिए जानते हैं कथा कहानी। एक समय की बात है कि एक नगरी में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक निष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके पुत्र थे 7। सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी गणेश जी के परम भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकटी चतुर्थी का व्रत किया करते थे, परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी की व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वह चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर बुलाया। उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना की। विष्णु जी की कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। वह अपने ससुर को पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए सारा सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई।
उन्हें दस्त और उल्टियां होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मल मूत्र से खराब हुए कपड़े ससुर जी के साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वस्थ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा करती रही और जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूरा श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उससे विधिवत पालन किया और इस कठिन परिस्थितियों में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी पूजा और अपने पिता समान ससुर की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर को छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगड़ा स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्य से छोटी बहू का घर धन्य धान्य से भर गया। छोटी बहू को देखते अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फागुन कृष्ण पक्ष की संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर में आने वाली हर संकट गणेश चतुर्थी की करने का संकल्प लिया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और सभी का घर धन धान्य से भर गया। तो यह थी गणेश संकटी चतुर्थी व्रत की कथा। इसको आपको जरूर सुनना और सुनाना चाहिए। हे महाराज गणेश जी भगवान, जैसे उनकी लाज रखी, उनका घर धन धान्य से भरा, सभी इच्छाएं पूरी की, वैसे सभी की करना। कहानी कहते सुनते कुआरा भरने वाले सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देना। ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। संकट चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। संकटी चतुर्थी का व्रत धन समृद्धि के लिए क्या उपाय करें, विवाह में अगर अड़चन आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय करें, जल्दी शीघ्र विवाह करने के लिए, धन समृद्धि के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए और गणेश जी को भोग लगाए। बाकी बचे हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट दे। तांबे के लोटे में एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डालकर पूजा के स्थान पर रख दे। अपनी योग्य नौकरी पाने के लिए 1 इलायची और 2 सुपारी भगवान गणेश को अर्पित जरूर करे। विवाह के लिए कुंडली में अगर शुक्र ग्रह कमजोर होने पर संकट चतुर्थी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करे, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी चीजों का दान जरूर करें। संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय 9:51 का रहेगा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा, गणेश चालीसा आदि का पाठ करें जरूर और शाम को संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें और श्री गणेश आरती करें। ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें और व्रत को पूर्ण करें। विनायक चतुर्थी व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही रोग मुक्ति की कामना से भी ये व्रत किया जाता है। यदि इस दिन आप ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं और कुछ दान करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, तो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश की पूजा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विनायक चतुर्थी के बारे में मान्यता है कि इसके प्रभाव से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है। इसके अलावा इस व्रत को विधि पूर्वक करने से, कथा कहानी सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन गणपति की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन दौलत के साथ ज्ञान और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो ये थी जानकारी फागुन माह में चौथ व्रत करने की जानकारी बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।